नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 11:05 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:50 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 11:05 से शाम 4:50 तक द्विपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य, कोई शुभ कार्य इस द्विपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए तो वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक बनता है। पंचक आज भी जारी है। क्या आपके दाम्पत्य जीवन में उत्साह और संतोष की कमी है? क्या आप और आपके जीवन साथी के बीच भावनात्मक दूरी या आपको ठहराव महसूस हो रहा है? यह सिर्फ जीवन की परिस्थितियां हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है। यह आपकी जन्म कुंडली की ग्रहों की विशेष स्थिति है। ये इस बात का संकेत है कि आपके दाम्पत्य भाव पर, सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, पापक ग्रहों का प्रभाव है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को उदासीन बना रहा है। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन नीरस होता जा रहा है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में, केतु का संचरण कन्या में है, सूर्य और बुध युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, देखा जाए तो पूरे दिन ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जो आज बेहद श्रेष्ठ दिन व्यतीत करने वाली हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बारह दिसंबर दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ का मुहूर्त, कर्णवेद, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, कन्या नासिका छेदन, नवान्न भक्षण, द्विरागमन, वधु प्रवेश। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 5 बजे से 6:57 के बीच वृश्चिक लग्न में कर सकते हैं आप। और दक्षिण दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं। जितने भी मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता रखा है। तो आज के मुहूर्त की जानकारी चाहिए तो 5 दिन पूर्व वाला राशिफल देख लीजिए, ठीक 5 दिन पूर्व वाला। और ये जो राशिफल में आज मैंने मुहूर्त बताया आज से 5 दिन बाद का है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब लेकर के चलूंगा, उससे पूर्व इस लिंक की एक बार जानकारी दे दूं। ये लिंक एक बार क्लिक अवश्य करिए और इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके अवश्य देखिए। विश्वास रखिए, आप ज्योतिष को इतनी गहराई से समझने लगेंगे कि आप कम से कम इस हमारे ऋषियों की विद्या को सीख कर जानकर इतना तो हो ही जाएगा कि अपने जीवन को आप सहज, सरल और सुखद बना ले। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक होता है कि दाम्पत्य जीवन में रोज कलह है, तनाव है। तनाव के कई चेहरे होते हैं। एक तो यह होता है कि रोज आपस में दंपति लड़ रहे हैं, रोज, यहां तक कि लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि कोर्ट तक बात पहुंच गई है। पति पत्नी में से एक कोई अपने कहीं किसी और के घर रह रहा है या कोई कहीं और रह रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों की कई सारे चेहरे हैं। उसमें से एक चेहरा है उदासीनता का। दाम्पत्य में लड़ाई नहीं है, यहां तक कि एक ही कमरे में एक ही साथ सोते हैं, परंतु दोनों के बीच जो खाई है, जो दूरी है, वो आमतौर पर दूसरों को दिखाई नहीं कभी पड़ सकती। यहां तक कि वो खुद भी, वो दंपति भी इसको बस महसूस करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अब हो सकता है दिन भर पत्नी सोचती है कि पति को इतने प्रेशर हैं, इतने काम है, इतने टेंशन है, हो सकता है इसके चलते वो दूर दूर रहते हैं। पति सोचता है कि इतना इसके ऊपर प्रेशर है, दिन भर काम है। असल में ये जो उदासीनता है उसको उन्होंने अपने जीवन के परिस्थितियों का एक अंग मान लिया है। लेकिन असल में देखें तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे उदासीनता ही कहा जाएगा। ये भी खराब दाम्पत्य के ही लक्षण हैं। सारे सूत्रों को जरा सुनिए और फिर इस पर हम विचार करते हैं क्या उपाय इसका हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं दाम्पत्य का है, विवाह का है, आपके जीवन साथी का है। वैवाहिक जीवन में संतोष का कारक भी यही भाव है कि अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में कितना सुख महसूस करेंगे। अब देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, नीच का हो, मृत हो, तो ऐसे अवस्था में दाम्पत्य जीवन में दंपति के बीच एक असंतोष की लकीर खिंची हुई होती है, जहां दोनों एक दूसरे से कह तो कुछ नहीं रहे हैं पर दोनों खुश भी नहीं है। यहां आज इस सूत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस सूत्र में यह बात नहीं है कि आप सीधे सीधे विवाह को लेकर के कोर्ट में ही चले गए ना। सप्तम भाव में शनि, राहु या केतु का होना भी मानसिक रूप से अलग विचारधारा भी दे देता है और शारीरिक असंतोष दे देता है, यानी दोनों एक दूसरे से खुश और संतुष्ट नहीं है। शुक्र को प्रेम का ग्रह, आकर्षण का ग्रह माना गया है, वैवाहिक सुख का प्रतीक है ये जन्म कुंडली में यदि पीड़ित हो, नीच का हो, तब भी दाम्पत्य जीवन में असंतोष बढ़ता है। शुक्र पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो, इनकी युति के साथ हो, तो भी जातक को शारीरिक और मानसिक संतोष कम ही मिलता है और उनका दाम्पत्य जीवन नीरस होता है। बहुत सुखद दाम्पत्य की चर्चा नहीं हुई। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर दंपति में से किसी एक की कुंडली में भी चंद्रमा बहुत पीड़ित हो
मेरे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं, मैंने देखा है कि पति पत्नी में दोनों के बीच कोई ऐसी परेशानी नहीं है, वो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत मानसिक रूप से परेशान रहता है। मैं सामान्य शब्दों में कह दूं, एक मानसिक रोग का ही शिकार है। अब दूसरा पार्टनर जो है वो जूझ तो रहा है, लेकिन वो करे तो क्या करे। वो ऐसा भी नहीं है कि नहीं सारे बंधनों को तोड़ करके मैं तो आज मुक्ति पा लेना चाहता हूं। अरे मुक्ति पा लेने की बात लोग वहां करते हैं जहां आमतौर पर दोनों लड़ रहे हों। अब यहां पर एक पार्टनर ऐसा है जो जूझ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर जन्म कुंडली में एक के भी चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो जाहिर सी बात है उसको मानसिक रूप से असंतुलित करेगा, और यह असंतुलन दाम्पत्य जीवन में जो एक साझेदारी होनी चाहिए, जो एक समझदारी होनी चाहिए, वो उत्पन्न नहीं होने देता। विशेष करके यदि चंद्रमा नीच राशि स्थिति में, पीड़ित स्थिति में लग्न या सप्तम में स्थित हो तो भावनात्मक जुड़ाव नहीं होने देता। मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, समझते हैं, पर भावनात्मक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो यह भी सुखद दाम्पत्य कहीं से नहीं माना जाएगा। इससे भी दाम्पत्य जीवन में उदासीनता के रूप में ही देखा जाएगा। वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने का प्रयत्न करते हैं, खाना चाहिए तो वो देते हैं, कपड़े चाहिए तो वो देते हैं, लेकिन वो सुखद दाम्पत्य की चर्चा ये नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, कुंडली का अष्टम भाव ये जीवन के गहरे रहस्यों का भाव है, अंतरंग संबंधों का भाव है। यदि जन्म कुंडली का अष्टम भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, चाहे वो पाप मध्यत्व में हो, पापग्रह से दृष्ट हो, अष्टमेश पीड़ित हो, तब भी वैवाहिक सुख नहीं हो पाता। अष्टम भाव में शनि राहु केतु का होना भी, अब शनिदेव को ही लीजिए, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। शनिदेव कुंडली के अष्टम में हो तो मैंने हमेशा क्या कहा है कि जिसकी कुंडली में होंगे उस जातक की आयु लंबी कर देंगे, पर जीवन भर जूझते रहेगा। अब एक व्यक्ति जो दिन रात जूझ रहा हो, भीतर से जूझ रहा हो, वो कितना अपने जीवन में रोमांटिक हो सकेगा, कितना खुश हो सकेगा, कितना सुखी हो सकेगा। अष्टमेश का पीड़ित, अष्टमेश का कमजोर, अष्टमेश का नीच होना शारीरिक संबंधों में सहमति नहीं बनने देता, विश्वास में गहराई की कमी होती है, फलतः दाम्पत्य में उदासीनता होता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में यदि शुक्र हो और ऐसा शुक्र पापकर्तरी योग में आ जाए, यानी दोनों तरफ पापग्रह, तब भी वैवाहिक जीवन में असंतोष की स्थिति रहती है। यानी ये दाम्पत्य टूट नहीं रहा, टूटेगा भी न शायद, परंतु निरस है, दोनों खींच रहे हैं। मंगल और शनि की युति हो जाए सप्तम में, मंगल शनि की दृष्टि पड़ जाए सप्तम में, तब भी दाम्पत्य जीवन में कोई ये तो मतभेद, और भी कुछ ग्रह स्थितियां खराब हो तो मतभेद भी होता है, विवाह टूट भी जाता है, लेकिन बाकी सामान्य स्थितियों में देखा जाए तो इस स्थिति युति के कारण, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में निरसता आ जाती है। ये दंपति बहुत रोमांटिक जीवन नहीं जी पाते। सूर्य और शनि, इनका भी किसी तरह से संबंध यदि सप्तम पर पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन में एक दोनों के बीच ऐसी अहंकार की लकीर खींची हुई होती है कि दोनों लड़ नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार काट नहीं रहे हैं, पर दोनों खुश भी नहीं है, बस कट रहा है, उनका जीवन कट रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर खड़ा व्यक्ति उनसे पूछे कि आपका, बाहर खड़ा व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा उनका दाम्पत्य खराब है, क्योंकि वो रह भी रहे हैं ठीक से, खा भी रहे हैं ठीक से, हंस बोल भी ले रहे हैं, पर वो भीतर से बहुत अकेले हैं, दोनों उदासीन। एक ऐसा दाम्पत्य दोनों जी रहे हैं जिसमें करीब होके भी बहुत दूर है, उदासीन दाम्पत्य। प्रिय दर्शकों, आज एक और सूत्र आपको बताता हूं। जन्म कुंडली का 12वां भाव जिसकी कुंडली में खराब होगा, उसका भी दाम्पत्य जीवन उदासीन होगा, क्योंकि जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो भोग का है, व्यय का है, और इस भाव का पीड़ित हो जाना रिश्ते को निष्क्रिय कर देता है। जो रिश्तों में गर्माहट होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो झुकाव और लगाव होना चाहिए, दिल से, दिखावे वाला नहीं, वो उत्पन्न ही नहीं होने देता। अब ये जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा, मैं उसके जीवन के लिए कह रहा हूं, कहीं नहीं, एक रिश्ते की बात नहीं है, हर रिश्ते में, परंतु हमारी चर्चा तो दाम्पत्य की चल रही है। अब ऐसे में यदि द्वादश भाव में शुक्र हो या सप्तमेश हो, तब तो और ज्यादा उदासीनता होगी, और ऐसे में यदि कहीं सप्तमेश 12वें में हो और या शुक्र हो और पापग्रह से दृष्टि या युत हो, तब तो फिर जातक का जो दाम्पत्य जीवन है बस खींच रहे हैं दोनों, भले तोड़ न रहे हों पर वो जोड़ भी नहीं रहे हैं, वो चला रहे हैं काम। अब मैं कमाल की एक यहां पर बात बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है, ये जिनके साथ है सिर्फ वही समझ सकते हैं, क्योंकि न तो यहां बताया और समझाया जा सकेगा और ऐसे कुछ मैं समझा सकूंगा, आप समझ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके 2-4 बच्चे हो गए तो ये समस्या आपके साथ नहीं हो सकती। यहां उदासीन दाम्पत्य में बच्चे का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
तो एक उदासीन दाम्पत्य अगर आपके साथ भी है तो करें क्या? जैसा मैंने कहा कि एक तो हम इसे यह मान करके चलते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां सब भागम भाग में लगे हुए हैं तो शायद ऐसा हो रहा हो, लेकिन जैसा मैंने बताया अगर आपकी कुंडली में ऐसे में एक भी ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो हो रहा है ग्रहों के कारण ही है, और जो भी हो रहा है हमारे जीवन में सब ग्रहों के कारण ही है। क्या करें? प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो इसके लिए उपाय हैं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। मैं समय समय पर आपको उपाय बताता रहा हूं। अभी बीते दिनों मैंने गुरुपुष्य योग पर भी एक प्रयोग बताया था, गुलाब के जल से स्नान करने के लिए बताया था। देखिए, ऐसी स्थिति में पहले तो दोनों के दोनों दंपति, दोनों के दोनों मेरे द्वारा बताया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पति वशीकरण और पत्नी वशीकरण का प्रयोग, जिसमें मैंने मंत्र दोनों के लिए बताया हुआ है, उस मंत्र का जप करें। मैंने उस दिन भी कहा था, आज से 4 साल पहले, और आज भी कह रहा हूं कि वशीकरण जो शब्द है ना, वो असल में पति पत्नी के लिए ही है। आप किसी को वशीकृत नहीं कर सकते हैं। जिसको चाहे उसको अपने बस में कर लें। इसके लिए जितने भी मार्केट में केवल फ्रॉड है। पति पत्नी एक दूसरे को कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों का एक संबंध है, और ऐसे नहीं हो गया है, ये जन्मों का संबंध है। अब कहीं किसी कारणवशात बात नहीं बन पा रही है, नहीं बैठ पा रही है, फिलहाल हम इस जन्म की बात तो जानते हैं कि आप साथ हैं, और अगर अब आप कोर्ट में नहीं गए हैं तो इसका मतलब आप बचाना भी चाहते हैं। तो पहला काम वो करिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको पति वशीकरण, अगर आप स्त्री हैं तो, और ये ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, मैंने वहां भी कहा, फिर दोहराता हूं कि पत्नी को ऐसा कोई प्रयोग बता दिया कि अपने पति को पल्लू से अपने बांध के घुमाती रहेगी, और जो कहेगी वो कहेगी मां को गाली दो तो गाली देगा, बहन को गाली, ऐसा नहीं। ये वशीकरण का अर्थ है कि हमारे तरफ भी वो प्रेम हमारे बीच जागृत रहे, ये रिश्ता वैसा हो, केवल वो सिनेमा में ही न दिखाई पड़े कि बूढ़े बूढ़ी हो चुके हैं पर प्रेम बहुत है, वो केवल सिनेमा में न दिखे, इस जीवन में भी हो। पत्नी पति के साथ है ऐसा कि वो चाहता है कि नहीं हम बचा के चलें, तो आपको वो मंत्र जपना चाहिए। मैंने प्रयोग भी बताया है, उसे भी करना चाहिए। पति पत्नी दोनों सबसे सर्वश्रेष्ठ दाम्पत्य भोलेनाथ का माना गया है, तो मां गौरी की आराधना करें। मैंने इस पर भी प्रयोग बताया हुआ है आपको कि मां गौरी को शुक्रवार के दिन सफेद कनेर का पुष्प यदि अर्पित किया जाए तो दाम्पत्य जीवन की उदासीनता खत्म हो जाती है। यह प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी समय समय पर मैं बहुत सारे प्रयोग बताता रहा हूं जो दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए। ये 2 प्रयोग जो ऐसे हैं, एक तो आप प्लेलिस्ट ढूंढिए और जाकर के वो वशीकरण मंत्र लेकर के जपिए, एक। दूसरा, आप 2 बार जप करके और चाहेंगे कि नहीं सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लगातार जपते रहिए, प्रयास करिए कि रोज 1 माला कम से कम आप जप सकें। हां, यह मेरा दावा है कि आपके उदासीन दाम्पत्य में भी एक नयापन, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हां अब अच्छा लग रहा है। तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उस मंत्र को, उसका प्रभाव मिलेगा। बहुत काम करता है, मैंने खुद करा करके दिखवाया हुआ है। जिन जिन के दाम्पत्य में ऐसी स्थिति है उनका बचाया हुआ है, तो आप उसको करिए, लेकिन आज करिए और कल रिजल्ट नहीं, टाइम लगेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और आज मसूर की दाल का सेवन कर सकते हो तो करिए। धन के मामले में कहीं कोई चिंता नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी दिन अच्छा है, कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज यूं समझ लीजिए कि दिन कुछ इस कदर खास है कि लोग आपसे सलाह लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, फायदा मिलेगा। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करियर को लेकर कहीं कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। हर तरह से आज का दिन आपका खास है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन मुझे बहुत श्रेष्ठ दिखता है।
पूरा दिन ताजगी और स्फूर्ति लेकर के आ रहा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, केसरिया रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध। आज प्रातःकाल 5 पत्ता खाली पेट तुलसी पत्र का लेकर के उसको सेवन करिए, मुंह में रख करके उसको चबाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, योजनाएं आपकी सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में आपको बड़ा लाभ होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा कह रहा हूं। कार्यक्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी में और बड़े पद पर हैं, किसी बात को लेकर के परेशान है, तो ये प्रयोग आपके काम आएगा। किसी मामले में लापरवाही मत करिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। प्रेम संबंध भी ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी रहती है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, भाग्य आपके साथ है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विपरीत का विशेष सम्मान करिए, इससे और फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साझेदारी में काम करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों का व्यापार अनुकूल रहता दिखाई पड़ रहा है, और आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ होता दिखाई पड़ रहा है। आज जहां कोई संशय हो तो बातचीत करके संशय को दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। आज आपसे जो आपके सीनियर हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। मित्र भी आज आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। स्वास्थ्य भी कोई चिंता की बात नहीं। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आज पंचगव्य का सेवन बड़ा फायदेमंद होगा, अथवा पंचगव्य से स्नान बड़ा फायदेमंद होगा, अथवा चांदी के पात्र से जल पीना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। मन जिस कार्य को आप करेंगे उस कार्य में मन लगेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। बस धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, और धन संबंधी कोई परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है। तो आज के दिन को आप अच्छा समझिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर ऑरेंज है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम का संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल खाली पेट 5 पत्ता तुलसी पत्र का लेकर के सेवन करिएगा। उत्साह में वृद्धि होगी। कोई नया कार्य करने का मन करेगा। काम में से जी भाग रहा था, आलस्य हो रहा था, तो वो भी दूर हो जाएगा। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित सूचना, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और प्रेम संबंध में भी स्थिति अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष सफलता। और स्वास्थ्य में जैसा मैंने कहा कोई विशेष परेशानी, हाँ मुंह में छाले पड़ सकते हैं तो बहुत अधिक गर्म चीज को खाने से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज सरसों तेल में एक बिल्वपत्र डाल दीजिए और उस तेल से पूरे शरीर की मालिश करिए। तेल लगाइए शरीर में और इसके पश्चात स्नान करिए। आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और कोई महत्वपूर्ण फैसला आज करना चाहते हैं तो वो भी आपका पूरा होगा। इनकम में वृद्धि से लेकर के सेविंग तक सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। किस्मत का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लैंड इत्यादि में जमीन में करना चाहते हैं कर सकते हैं। मदद आपको मिलेगी। उत्साह आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई जोखिम भरा कार्य भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कन्या के जातक आज का उपाय करें। आज का दिन अच्छा होगा आपके लिए, पर दूसरों के भरोसे ज्यादा समय न बिताइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। लव लाइफ में कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी पेट से संबंधित परेशानी आपको महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। स्नान से सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहने का प्रयत्न करिए और 8 शमीपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। दिन उपयोगी हो जाएगा।
दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत तक सब कुछ अच्छा होगा। अपने बुरी आदतों में सुधार करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में सब कुछ आपके मन के अनुसार होने वाला है, उम्मीद के अनुकूल सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी से कर्ज लिया है और देनदार आपको परेशान कर रहा है तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी। बस क्रोध नहीं करना है। मित्र की मदद से आपके रुके काम बनेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। पेट और जोड़ों का दर्द दोनों आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल। और बात वृश्चिक की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल तुलसी पत्र का 5 पत्ता लेकर के खाली पेट सेवन करिए। कोई बड़ा ऑफर आपको प्राप्त होने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। खुशखबरी के लिए तैयार रहिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाएगा। अपनी बातों से सबको आप प्रभावित करेंगे, पर अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण और कोई पूजा पाठ भी करते हो उसका भी जिक्र मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से होने वाला है। और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी दिन वृश्चिक के जातकों का बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, इसका श्रवण करिए, इससे फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना दिमाग में चल रही तो उस पर काम शुरू करिए। धन संबंधी मामलों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पैसे के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, और जोखिम भरा भी कार्य थोड़ा करिए। आज धनागमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में भी सब कुछ ठीक। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहने का प्रयत्न करिए। कुछ खाइए पीजिए मत। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल और 8 शमी का पत्ता चढ़ाइए। और बाकी अपनी कामना भोलेनाथ से जरूर कहिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। इसके चलते कामना खराब हो सकती है। बोलेंगे कुछ, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक। विद्यार्थियों को पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन ठीक नहीं है। आज मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। सफेद चंदन जल में मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाला है। धन हानि की प्रबल संभावना। कार्यस्थल पर भी देखें तो काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और वक्त पर आप अपने काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लोगों से सहयोग जो मिलना चाहिए वो भी नहीं होगा और बात बात पर आपको क्रोध होगा। व्यवसायी वर्ग जरा सचेत रहें, क्रोध से बचें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें। किसी को धन उधार न दें, चाहे वो घर का मामला हो या घर से बाहर का। हर जगह थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। उदासीनता सा महसूस करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण है। इंटरव्यू या कोई परीक्षा दे रहे हैं तो वहां भी मन के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ती। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का हरा है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें का संबंध बन रहा है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हर जगह मदद मिलेगी। अपने विचार साफ रखिए। किसी के लिए दुर्भावना रख करके मन में चलेंगे तो दिन अच्छा नहीं होगा आपके लिए। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उसे निभाने का पूरा प्रयत्न करिए, आप उसमें सफल होंगे। यात्रा सावधानी के साथ करिए और आज प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है। जो काम आपका है वक्त के साथ पूरा होगा, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। किसी के साथ भी मतभेद मत करिए, बहस विवाद से बचिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, आंखों में जलन, एसिडिटी, गैस से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो खान पान पर ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1
और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।